हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। इस वीडियो में आज की आप देखिए कि मैं हार्वेस्टिंग करती हूं, कितनी सब्जियां तोड़ती हूं, और उसके साथ साथ हम कुछ कमेंट्स आए हैं कि उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब गर्मी की मई 15-16 मई हो गई है और गर्मी की जो सब्जियां हैं वो लगी हुई हैं। जैसे हम केयर कर रहे हैं, अभी गर्मी की सब्जियों की ही केयर हो रही है, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही है। तो उसमें हम और कुछ नहीं सूझ रहा है, बस वो जो सब्जियां हमें लगाई हुई हैं उन्हीं की केयर हो पाती है। सुबह से हम थोड़ा टाइम ही छत पर रहा जा सकता है इतनी गर्मी में। तो अब हमें बहुत जल्दी सुबह और शाम को देर तक काम करना होता है, तब जाके हमें थोड़ी सफलता मिलती है कि हाँ, हमारी सब्जियां चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। और जो नए हैं बागवानी में, वो चाहते हैं कि हम अभी से सब्जियां लगाकर सफलता पा लें, लेकिन नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप नए हैं, आपको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सी सब्जी किस तरह हो जाएगी, तो आप प्लीज़, मैं आपको कहती हूँ कि अभी आप थोड़ा सा टाइम और रुक जाइए। तो कम से कम 15-20 दिन तो रुक ही जाइए, क्योंकि 15 जून से पहले ही फुहारें पड़ने लगती हैं, बरसात होने लगती है। तो अगर 15 जून से पहले आप बीज डाल देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अभी बीज आप ना डालें। अभी अगर आप बीज डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि देखिए, जो हम लगा देते हैं बीज, उनको हम किस तरह से उगाएंगे, किस तरह से वो गर्मी में चलेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी इतनी ज़्यादा सूख जाती है। सुबह पानी भर कर जाते हैं और शाम तक जो छोटे कंटेनर हैं, छोटे गमले हैं, तो उनकी मिट्टी तो बिल्कुल सूख जाती है। बड़े गमलों में, कंटेनर ग्रो बैग में तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह भी जाता है, या जिनकी मल्चिंग हो रही है उनके अंदर मॉइस्चर रह जाता है। तो प्लीज़ अभी भी बीज 15 दिन तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि अभी बीज डालेंगे तो फिर बोलेंगे हमारी तो सब्जियां हुई नहीं हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद फिर आप सब्जियां लगाना शुरू कर दीजिए। तो फिर, क्योंकि अभी देखिए, आप गर्मी की लगाएंगे सब्जियां तो अभी वो फिर फ्रूटिंग नहीं करेंगी, और बेलें तो हो जाएंगी लेकिन फ्रूटिंग सब्जियां नहीं करेंगी जो गर्मी वाली है। और जो बरसात वाली लगाएंगे तो बरसात वाली सब्जियों पर क्या होगा, तो अभी हम उनको लगा देंगे बीज, कुछ सूख जाएंगे, कुछ होंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको सरवाइव कराने में ही आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, और फिर आप सोचेंगे कि बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा रुक जाएंगे तो जब बरसात होने लगेगी तो हमारे, जब हम बीज डालेंगे तो बीज इतनी जल्दी ग्रो होंगे और इतनी फास्ट तरीके से वो बेलें बढ़ती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। और इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बरसात की सब्जियों के, और बहुत जल्दी जल्दी वो बेलें बड़ी हो जाती हैं बरसात आने पर। और फिर धूप तो होती है, लेकिन जो है धूप का असर कम हो जाता है, बीच बीच में बरसात होती रहती है। और फिर मौसम भी आ जाता है कि सब्जियों, बेलें जो हैं बरसात वाली, उनके चलने का, वो उस टाइम पे वो बहुत अच्छी चलती हैं। तो जो नए हैं वो ना लगाएं। जो देखिए अभी गार्डनिंग कर रहे हैं और वो उनको तो एक्सपीरियंस है, वो तो बढ़ा लेते हैं, उनको पता है कैसा मॉइस्चर देना है, कैसे मौसम में रखना है, कितनी शेड में रखना है उनको, और कितने दिन के लिए कहाँ पे रखना है, कहाँ फिर बाद में लगाना है। तो देखिए, जो नए हैं पता नहीं होता है, हमारे साथ भी हुआ है पहले ऐसे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी को कर करके समझ आ जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर ना लगाएं। लगाएं, जैसे मिर्च हो गई, मिर्च को लगा लीजिए, पर उसको फिर भी शेड में रखना पड़ेगा। मिर्च हार्डली है, धूप में भी हो जाती है, बैंगन हो जाता है, वो भी धूप मांगता है। लेकिन उनको आप धूप में लगाएं, सॉरी, छाया में ही रखेंगे कुछ दिन के लिए, तब जाके आप उनको सरवाइव करवा पाएंगे। तो इस तरह से हम अभी 10 से 15 दिन तो रुकना ही होगा, तो उसके बाद आप लगा सकते हो। और मेरे पास एक कमेंट्स आया था
कि आप अपने गार्डन में ये लगा रखा है तो इसको आप गिलहरी से अपने गार्डन को कैसे बचाते हो, सब्जियों को। तो देखिए, मैं गिलहरी से कुछ भी नहीं बचाती हूँ। जो गिलहरियाँ तो इतनी अच्छी लगती हैं गार्डन में घूमती हुई, वो घूमती रहती हैं और मैं देखती रहती हूँ, जैसे आँख में चोली सी खेलती रहती हैं। जैसे जिधर मैं जाती हूँ वो उधर से दूसरी साइड भाग जाती हैं और बस वो घूमती रहती हैं। मैं कुछ नहीं कहती, उनको दाना रख देती हूँ, पानी रख देती हूँ, वो पी जाती हैं और खा जाती हैं। फिर भी उनको जो खाना होता है वो सबसे ज़्यादा बीन्स की जो फलियाँ लटकी होती हैं उनको खाती हैं। तो अभी मुझे कोई बीन्स की फली नहीं मिल रही, कोई एक आध फली ऊंची होती है जो वो मुझे मिल जाती हैं, तो नहीं तो फिर गिलहरी खा रही है इस टाइम पे। सॉरी, कोई 2-4 फलियां ही मुझे मिलती हैं किसी पौधे की, जो बाहर कंटेनर मेरा एक साइड रखा है, बैंगन का पौधा भी है उसमें से तो मुझे मिल ही नहीं रही है। देखिए ये है, तो इस कंटेनर से मुझे फलियां नहीं मिल रही हैं क्योंकि गिलहरी ही खा जाती है, नीचे लटकी होती हैं और उनको गिलहरी खाकर चली जाती है। तो फिर मैं नहीं कुछ भी कहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नेचर के साथ जुड़ी हूँ। तो वो आते हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं वो भी आती हैं और कबूतर होते हैं वो भी आते हैं, तो गिलहरी भी आती है और मंकी तो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मंकी को तो कौन हटा सकता है, तो वो तो आते ही हैं। अभी मैंने कुछ भी नेट वगैरह नहीं लगाई है फ्रेम के ऊपर, तो वो नहीं हटते हैं, आते हैं और खा के चले जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने गार्डन को अभी सब्जियां ना लगाएं थोड़े दिन, और अगर हम लगाना चाहते हैं तो फिर अगर शेड है तो उसमें शेड में बीज ग्रो करने के लिए डाल सकते हैं। तो तब तक बरसात आएगी, बेलें तब तक ही लगेंगी, तो आप बीज डालें तो बहुत ध्यान रखना होगा उनका, और शेड में ही रखना होगा क्योंकि धूप में हम नहीं लगा सकते हैं। अभी धूप इतनी ज़्यादा है, तो मेरी सब्जियां देखिए चल रही हैं, लेकिन इनकी सुबह से हम केयर करनी पड़ती है, तब जाके हमें इतनी सब्जियां मिल रही हैं। तो इस तरह से मुझे मिल गई है टोकरी भरकर सब्जियां, देख सकते हो आप, इतनी सब्जियां मुझे मिली हैं। और ये मैं देखिए हर रोज़ या तीसरे दिन ही हार्वेस्टिंग करती हूँ, इतनी टोकरी भर के मुझे मिल जाती है। और ये ककड़ी तो हर रोज़ ही निकाल लेती हूँ, निकालनी पड़ती है, जब हो जाती हैं ये तोड़ने लायक तो फिर हमें निकालनी ही होती हैं। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह से अपने पौधों की केयर करते रहिए, अपने पौधों से फ्रूटिंग लेते रहिए सब्जियों की। और जो देखिए गर्मी में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देकर ही अपने पौधों को चलाना होता है, तो वो भी बनाते रहिए और पौधों को देते रहिए। कभी आप छाछ का दे दें, कभी गोबर की खाद का दे दें, और कभी आप फ्रूट के जो छिलके होते हैं सब्जियों के हर रोज़ निकलते हैं। आजकल देखिए खरबूजा, तरबूज ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और ये ठंडे भी होते हैं फल, तो इनके छिलके आप रात भर पानी में रख दिए डीप करके, और उनको फिर आप सुबह निकाल कर अपने पौधों में दे दीजिए। तो इससे ठंडक रहती है पौधों की जड़ों में और काफ़ी अच्छी वो ग्रोथ करते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो बढ़ते फूलते फलते हैं। तो इस तरह से आप अपना गार्डन सजा के रखिए। और अगर मेरा गार्डन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मेरी सॉरी मेरे देखिए आप पुदीना पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि पुदीना को देखकर सभी बोलते हैं कि आपका इतनी गर्मी में पुदीना कितना अच्छा ग्रो कर रहा है और कितना सुंदर लगता है। देखिए मेरी छत पे जो भी आता है वो ऐसे ही बोलता है कि कितना अच्छा पुदीना इस गर्मी में आपका हो रहा है। पुदीना की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैं हर रोज़ हार्वेस्टिंग करती हूँ और मैंने देखिए हार्वेस्टिंग पूरी कर ली है, सारी सब्जियाँ ले ली हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।